खेसारी लाल यादव गाना गा सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, इस पर कहीं कोई रोक नहीं है। रोक केवल इस बात का है कि यदि वो जो भी वो म्यूजिक है या जो भी चीज़ है वो सेल करने के लिए जब बात आएगी तो उनको केवल ग्लोबल म्यूजिक को ही करना है। तो ये व्यक्तिगत उनके जो प्रशंसक हैं उनको देखिए यहाँ पर कहा जाता ये जब आप पढ़ेंगे मैं चाहूंगा कि इनको आप ये जो 88 पैराग्राफ है उसका जिस्ट है, इसमें टोटल जजमेंट का सारा बात लिखा हुआ है जिसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के विवाद को लेकर वकील ने बताई सच्चाई कि खेसारी लाल यादव कैसे एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं और उनका अगला गाना कब तक आएगा। तो बेशक ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव का देखा जाए तो जो एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी जो बवाल छिड़ा हुआ था वो बिल्कुल शांत हो चुका है। बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव जब भी कोई भी गाना करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से अगर करते हैं, अपने हिसाब से गाने को रिलीज़ करते हैं तो 100% वो किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सेल की बात अगर हो जाती है तो वहाँ पर अगर आप सेल करने लगेंगे तो उस पर आपका अधिकार नहीं, क्योंकि उस पर अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट पे सीधा लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी गाना गा रहे हैं या कोई स्टेज शो कर रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं तो उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उस गाने को अगर मार्केट में सेल किया जाएगा तो उसका अधिकार केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को है। तो बेशक आप समझ ही सकते हैं कि खेसारी लाल यादव बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं एग्रीमेंट से। अब वो किसी भी कंपनी के साथ गाना गा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाने को सेल नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग करेंगे तो 100% है कि वो गाना 100% डिलीट करवाना पड़ जाएगा और उस पर एक्शन ले सकती है ग्लोबल।